हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त अंबत तिवारी और ये रात 11 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो इस सीरीज़ में दोस्तों हम आप सभी के साथ 2000 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 2019 और 2020 के करंट अफेयर क्वेश्चन को ले रहे हैं और इन्हें हमने यूपीएससी के पैटर्न पर रखा है, सो दैट ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी सीएपीएफ के लिए और यूपीएससी ईपीएफओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा ये पार्ट नंबर 29 है। इससे पहले 28 पार्ट आ चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें ज़रूर देखें। सो यहाँ पर हम 141 से 145 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए आइए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह ये है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 4th हिंद महासागर सम्मेलन के संबंध में सत्य है। पहला ऑप्शन है इसका आयोजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किया गया है, या दूसरा पहली बार इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो 4th हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में बात करी गई है। ऑप्शन 2 हमारे पास है। चलिए ये देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब केवल कथन एक सत्य है कि इसका आयोजन इंडियन फाउंडेशन द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किया गया है। चलिए आइए देख लेते हैं ज़रा। तो जो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है, हिंद महासागर संस्करण है, इसका 4th एडिशन मालदीव में हुआ था। इसे इंडियन फाउंडेशन द्वारा और मालदीव की सरकार द्वारा और एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ सिंगापुर के सहयोग से किया गया, और इसका जो विषय है वो हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित करना और पारंपरिक और गैर पारंपरिक जो चुनौतियां हैं उनका सामना करके उन्हें निपटारा करना। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कि हिंद महासागर सम्मेलन में जो मेन टॉपिक हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पर 3 व्यापक विषयों पर चर्चा की गई है। पहला था समुद्री पारिस्थितिकी। इसमें समुद्री पारिस्थितिकी की बात करें तो जो सी हेल्थ होती है ना, उसके बारे में बात की गई है ना। जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, प्रदूषण और महासागरीय संसाधनों का सतत दोहन, तो ये सभी जो थे चर्चा के विषय रहे, टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहे। भी हम बात करें आतंकवाद जो है वो भी इसका एक मुख्य मुद्दा रहा था, और हिंद महासागर क्षेत्र में राइजिंग स्पेक्टर ऑफ टेररिज्म जो था, समुद्री आतंकवाद जो था, इस जो एक विशेष तौर पर मुद्दा रहा था। ठीक है, मतलब समुद्री रास्तों से या समुद्र में विशेष तरह के अभियानों के चलते होने वाली आतंकवादी गतिविधियों से जो चिंतित हैं उनको लेकर बात की गई थी। और वहीं तीसरा था नेविगेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करी गई थी। इसमें नेविगेशन की स्वतंत्रता और UNCLOS और इसके प्रभावी कार्यान्वयन, नेविगेशन, पायरेसी के लिए प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों के बारे में चर्चा जो है की गई थी इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि वैश्विक निधि द ग्लोबल फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ग्लोबल फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो पूरी तरह से सत्य है। तो आपका पहला ऑप्शन है कि यह वर्ष 2002 में स्थापित एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ऑर्गेनाइजेशन है। यह वर्ष 2002 में स्थापित एक गैर लाभकारी मतलब नॉन प्रॉफिटेबल इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिटेबल इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो और दूसरा है यह एड्स, टीबी और मलेरिया की समाप्ति हेतु काम करता है। तो ये 2 अलग अलग बातें कर रहा है। बिल्कुल कोई एक इसमें सत्य हो सकता है या दोनों सत्य हो सकते हैं, देखते हैं। तो इसका आंसर सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, यदि हम बात करें ग्लोबल फंड की, तो जो ग्लोबल फंड है ये गैर लाभकारी संगठन है जो 2002 में बनाया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। पहली चीज़ याद रखना है, गैर लाभकारी संगठन 2002 में बनाया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अब बात करते हैं कि यह क्या है। यह एक साझेदारी है जिसमें महामारी के रूप में एड्स, तपेदिक और मलेरिया के अंत में तेजी के लिए डिज़ाइन किया गया। मतलब एड्स, तपेदिक और मलेरिया को रोकने में, इनके लिए जो दवाइयाँ बनाए जाने में, वैक्सीन्स बनाए जाने में, ठीक है, और अति प्रभावशाली तरीके खोजने के लिए बनाया गया है। आगे बात करते हैं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें 100 से अधिक देश जो हैं वो भाग लिए हैं, और स्थानीय विशेषज्ञों द्वारा संचालित कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए प्रति वर्ष 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक जो है धनराशि ये जुटाता है। आगे बात करते हैं इसके सतत विकास लक्ष्य जो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो हैं, इसमें सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण की बात करी गई और उसी के तहत इसे चलाया गया है। किसके द्वारा? सतत विकास लक्ष्य 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जो है वह जारी करती है? तो इनमें से कौन जारी करती है इस रिपोर्ट को? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम,
विश्व बैंक, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहा जाता है, या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी करती है। बात कर लेते ज़रा इन सभी के बारे में। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं हम, यह वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट देता है। इसके अलावा विश्व आर्थिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आउटलुक देता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये जारी करता है विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है। वहीं विश्व आर्थिक मंच जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, ये करता है वैश्विक प्रतिस्पर्धी रिपोर्ट। दूसरी से करता है यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, और तीसरी होती है वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन में दिए थे उन सभी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिपोर्ट जारी होती है वो मैंने आपको दे दी थी। इस स्लाइड की ज़रूर सभी लोग एक स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक कौन कौन से इंडेक्स निकालता है। तो वर्ल्ड बैंक निकालता है व्यापार करने के लिए सुगमता इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं हम जिसे, और दूसरा होता है विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये निकालता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्लाइड आप सभी के लिए है। इसमें मैंने 4 प्रमुख जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे जो इंडेक्सेस जारी किए जाते हैं, जो प्राइम इंडेक्सेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, उनको मैंने यहाँ पर एंडलिस्ट किया हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हाल ही में चर्चाओं में रही TN मनोहरन समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। TN मनोहरन समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। और यदि हम बात करें TN मनोहरन समिति आपके UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, इसका गठन सेबी के द्वारा किया गया है, और दूसरा, इस समिति को द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी मार्केट के विकास से संबंधित विश्लेषण हेतु गठित किया गया है। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इसका, कि केवल 2 सत्य है कि इसको द्वितीयक बाजार के विकास से संबंधित विश्लेषण के लिए गठित किया गया है। तो TN मनोहरन समिति जो है वो RBI के द्वारा गठित एक टास्क फोर्स है। पहली चीज़ तो ये आपको याद रखना है कि RBI के द्वारा गठित एक टास्क फोर्स है, और यह भारत में कारपोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार की संभावनाओं की जांच करने के लिए RBI द्वारा गठित एक टास्क फोर्स है, जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब द्वितीयक बाजार क्या है ये आप समझ लीजिए। व्हाट इज़ दी सेकेंडरी मार्केट, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब कोई कंपनी पहली बार अपनी प्रतिभूति जारी करती है तो वह प्राथमिक बाजार में करती है, मतलब IPO है ना। और IPO की बात करें, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की हम बात करें, जब अपने वो शेयर जारी करती है उसे IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोला जाता है। के बाद वे प्रतिभूतियाँ द्वितीयक बाजार में व्यापार के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। और एक द्वितीयक बाजार इस प्रकार का बाजार है जहां पहले से ही जारी की गई प्रतिभूतियाँ, जिन्हें शेयर बोला जाता है, निवेशकों द्वारा खरीदी और बेची जाती है। मतलब जहां पर आप अपने शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग करते हैं, वो द्वितीयक बाजार आपका कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि सही खाओ आंदोलन, ईट राइट मूवमेंट निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया। हु इनिशिएटेड द ईट राइट मूवमेंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि FASSI के द्वारा इस चीज़ को लगाया गया था। ठीक है, और इसमें पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत योजना से जुड़ा हुआ ये एक तरह का स्कीम है। और इस आंदोलन के जो लक्ष्य हैं वो 3 वर्षों में नमक, चीनी और तेल की खपत में 30% तक की कटौती करना है। ठीक है, और इसके तहत जो है ये कार्यक्रम पूरा चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला ये है कि बात कर लेते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के बारे में। तो यह एक स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस और वैधानिक निकाय है। दूसरा, इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित किया गया था और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह चलाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आज की क्लास ख़त्म होती है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।